बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पर एक मैना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस मैना की एक बड़ी पक्की सहेली कोयल थी। बरगद के पेड़ को छोड़कर एक आम के वृक्ष पर रहती थी। दोनों सहेलियां साथ साथ काम करने निकलती थी, साथ साथ अपने बच्चों के लिए कपड़े बुनती थी। मैना जो भी पकवान बनाती थी तो कोयल के घर जरूर भिजवाती थी। इस प्रकार कोयल भी मैना के यहाँ बढ़िया चीजें भिजवाती थी, फिर वो खाती थी। एक दिन मैना ने गोल गोल फूले फूले मालपुए बनाए। वो उन्हें तश्तरी में रखकर कोयल को देने निकली। बरगद के पेड़ की ऊपर वाली डाली पर एक धूर्त कौवा बैठा था। गरम गरम रस टपकते मालपुए देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसका मन हुआ कि सारे के सारे मालपुए गपागप खाता ही चला जाए, पर उसे मैना से मांगने में शर्म आई। कुछ ये भी लगा कि पता नहीं वो देगी या नहीं। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो तेजी से डाल से उतरकर मैना के सामने आया और बोला, नमस्ते मैना दीदी। कौवा पूछने लगा, इतनी सुबह कहाँ चली दीदी? बस जरा कोयल के घर जा रही हूँ, मैना कहने लगी। कौवा अपनी आवाज को थोड़ा मीठा बनाकर बोला, ओह मैना दीदी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी परोपकारी हो, तुम सबको कितना प्यार करती हो, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैना अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न होने लगी। कौवा उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। समझ गया था कि उसकी बातें मैना पर असर डाल रही हैं। कौवा आगे कहने लगा, दीदी तुम क्यों कष्ट करती हो? लाओ मैं ही इन्हें दे आऊं, मैं इस समय खाली हूँ। मैना कौवा की बातों में आ गई। उसे जल्दी भी थी, घर जाकर बच्चों को नहलाना था। उसने तश्तरी कौवे को पकड़ा दी और खुद घर के अंदर घुस गई। कौवा मालपुए लेकर फुर्ती से नीम के पेड़ पर जा बैठा। यहाँ उसने जी भर कर मालपुए खाए। उसका पेट भर गया, पर स्वाद ही स्वाद में खाता ही गया। तश्तरी में निकला रस भी उसने चाट चाट कर खाया। फिर तश्तरी पेड़ के नीचे फेंक दी। झरने पर जाकर आराम से ठंडा ठंडा पानी पिया। फिर नीम के पेड़ की कोटर में छिपकर सो गया। इधर मालपुए बनाने की खुशबू कोयल के घर तक पहुंच गई थी। बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि कब मैना मालपुए भिजवाए और कब वो बच्चों को खिलाए। पुओं की खुशबू सूंघकर उसने बच्चों का खाना भी तैयार नहीं किया था। कोयल इंतजार करती रही कि पुए अब आए अब आए, पर ऐसे ही ऐसे शाम बीत चली। न मैना खुद ही आई, न उसने पुए ही भिजवाए। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि अब मैं कभी मैना के यहाँ पकवान नहीं भिजवाया करूंगी। कोयल गुस्से में भरी खाना खा रही थी कि तभी मैना आई। वो बोली, बहन जरा तश्तरी तो दे दो। कौन सी तश्तरी? कोयल मुंह फुलाए बोली, अरे वही जिसमें मालपुए भिजवाए थे। कैसे मालपुए? यहाँ तो कोई भी कुछ भी नहीं लाया। मैना समझ गई कि ये सब चालाकी कौवे की ही है। उसने कोयल को सारी बातें बतलाई। कौवे ने ये शरारत पहली बार नहीं की थी। वो बड़ा ही आलसी था, काम कुछ करता नहीं था। दूसरों को धोखा देकर, उनकी चापलूसी करके उनसे कुछ न कुछ हड़प लिया करता था। मुर्गी, तोता, बतख, चिड़िया, बकरी, कुत्ता आदि सभी पशु पक्षी उससे तंग आ गए थे। मैना और कोयल ने तय किया कि आज तो कौवे को दंड देना ही चाहिए, जिससे कि आगे वो किसी को धोखा ना दे। मैना और कोयल दोनों कौवे को ढूंढने निकली। मैना की निगाह नीम के पेड़ के नीचे पड़ी तश्तरी पर गई।
उसने सोचा कौवा भी इसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। दोनों सहेलियों ने मिलकर नीम के सारे पेड़ को छान मारा। आखिर एक कोटर में कौवा मिल ही गया। वो सो रहा था। उसने इतना खाया था कि उसका पेट आगे को फूल गया था। कोयल ने अपनी चोंच उसमें गड़ाई। कौवा हड़बड़ाकर उठ बैठा। जैसे ही वो कोटर से निकलकर भाग रहा था कि एक नुकीली डाल उसकी आंख में अंदर घुसती चली गई। आंख से खून निकलने लगा। मैना दौड़कर डॉक्टर नीतू लोमड़ी को बुला लाई। उसने दवा लगाई, पट्टी बांधी, पर कौवे की आंख ठीक हो ही ना पाई। आज तक एक ही पुतली काम करती है। जंगल के सभी जानवर आपस में कहते रहते हैं कि जो दूसरों का बुरा करता है भगवान उसे दंड जरूर देता है। भगवान के यहाँ न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। कौवे को अपनी करनी का ही फल मिला है। सदाचारी तथा दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति ही सुख संतोष से रहता है। उसी को भगवान प्यार करते हैं।